लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। पिता और पुत्र पर सामूहिक हत्या का आरोप। मां समेत 4 बहनों की हत्या। आरोपी बेटा पुलिस के शिकंजे में। वारदात के बाद अरशद ने वीडियो बनाकर कबूला सच। नए साल की पहली सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। नाका थाने के शरणजीत होटल में एक मां और 4 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस वारदात का आरोप लगा है 24 साल के अरशद और उसके पिता पर। मैं इस वक्त उसी होटल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में कि ये वही होटल है, होटल शरणजीत। इसी होटल के कमरा नंबर 109 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और जो आरोपी है अरशद पुलिस के गिरफ्त में है। पिता फिलहाल फरार चल रहा है और आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी बनाया है। उस वीडियो में उसने दावा किया कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था और मोहल्ले के उसके इलाके के कुछ लोग उसको काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से वो अपने घर पे नहीं रुका हुआ था। वो पूरे अपने परिवार के साथ पहले अजमेर गया और अजमेर के बाद फिर वो लखनऊ आया। लखनऊ में आने के बाद यहाँ पर 30 तारीख को होटल शरणजीत में उसने चेक इन की। इसी होटल में उसने चेक इन की और उसके बाद बीती रात उसने वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस की शुरुआती पूछताछ में उसने ये बताया है कि दुपट्टे की मदद से और साथ ही साथ ब्लेड से हाथों के नसों को उसने काटा है। बताया जा रहा है कि वारदात में जिन 5 लोगों की हत्या की गई उनमें मां अस्मा, 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 18 साल की रहमीन और 19 साल की अलशिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद अरशद ने वीडियो बनाकर सच कबूल किया। ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये परिवार आगरा के कुबेरपुर इलाके का रहने वाला है। लखनऊ के होटल शरणजीत में पूरा परिवार ठहरा हुआ था। इसी होटल के कमरा नंबर 109 में वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक जो बात यहाँ पे सुनने को मिली है, जो जानकारी यही आई है कि ये पारिवारिक कलह के आपस में चलते ये हुआ है। ये सब एक है परिवार के लोग थे। परिवार का मुखिया जो है वो फरार है। एक लड़का उसने पुलिस को स्वयं इन्फॉर्मेशन दी है और उसने भी बताया कि मेरे पिता जो है कहीं सुसाइड करने गए हुए हैं। देखिए, आज मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस
इस मामले में सारी कड़ियों को खंगाल रही है, क्योंकि अरशद ने वीडियो में जिन जिन बातों का दावा किया है वो इस हत्याकांड की कहानी को कई मोड़ दे रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती जिले के थाना हीरदत्त नगर गिरन थाना क्षेत्र में एक मदरसे के मौलाना सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग मदरसे की आड़ में नकली नोट छाप रहे थे। इनके पास से 35,000 के नकली नोट, प्रिंटर सहित नकली नोट छापने का सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस और एसओजी की टीम ने आज नकली नोट छापने का भांडाफोड़ करते हुए मदरसा जामिया नूरिया खातूना नीलबिया के संचालक सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। संभल में बावड़ी के अंदर खुदाई रोक दी गई है। बावड़ी के अंदर कुएं से गैस निकलने के बाद एएसआई ने खुदाई को रुकवा दिया है। मजदूरों की शिकायत के बाद खुदाई को रोका गया। सैकड़ों साल से बंद कुएं में गैस बनने की आशंका है। ये जो है धुआं के वजह से जो बंद कर दिया गया। कोई गैस से पीड़ित हुई? हाँ जी। तो एएसआई की टीम भी आई थी, क्या कह के गई थी? वो ये रुकवा गई थी, बोले इतना ही रहने दो, क्योंकि ये बाद में जो है इस चीज को करेंगे। अरे कितने दिन से आपकी यहाँ लेबर जो काम कर रही है? यहाँ जो है 13वां दिन है आज। कितनी लेबर होगी आपकी? मेरी जो लेबर 12-13 लेबर चल रही है। इसकी वजह थोड़ा सा जो अंदर से प्रतीत हो रहा है, धुआं निकलता है, वो जो इसके अंदर की भूमि में मट्टी जमी हुई है उसकी गैस महसूस हो रही है, और स्टाफ इस वजह से थोड़ा सा कार्य करने में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी स्टाफ काम नहीं कर पा रहा है, और इसको प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर विवादों को लगातार हवा दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बना रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड से जुड़े कोई सबूत नहीं है। संभल लगातार सुर्खियों में बना है। अभी तक मंदिर, मस्जिद और बावड़ी को लेकर चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब विवादों का सेंटर पॉइंट बन गई है सत्यव्रत पुलिस चौकी। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी को लेकर प्रशासन के सामने दस्तावेज भी पेश किए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह तय किया जा सके कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है, और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हिंदू पक्ष की ओर से भी आवेदन आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर किसी भी तरह की पड़ताल के लिए प्रशासन तैयार है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है, और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया, किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं, और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा था। हमने 2 लोगों की टीम बनाई है, और दोनों की टीम मिल करके जांच कर रही है, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके मामले को हवा दे दी। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता।
ये पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रहे। हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। यदि कोई भी लेके आता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवादों की इस तपिश के बीच संगीनों के साए में तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 24 नवंबर 2024 को शहर एक ऐसी हिंसा का गवाह बन चुका है जिसने इतिहास के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। नए साल